60 प्रश्नावली 9.4। आज हम सीखेंगे द्विपद का द्विपद से गुणन। तो एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। प्रश्न है 9.4 का पहले प्रश्न का पहला भाग। 2x + 5 की गुणा करनी है 4x - 3 से। तो एक ब्रैकेट ये है, एक द्विपद और एक द्विपद ये है। तो ये व्यंजक है दो पद वाला, ये व्यंजक है दो पद वाला, इनकी गुणा करनी है। यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। तो अब क्या करेंगे, पहले बहुपद में का पहला पद जो देख है वो 2x है, उसकी इस पूरे ब्रैकेट में गुणा। तो देखें कैसे, 2x की गुणा होगी पूरे ब्रैकेट में 4x - 3 से। जब हमने द्विपद का एक पद से गुणा किया था तो उस एक पद की द्विपद के सभी पदों के साथ गुणा की थी। तो इसी प्रकार यहां पर द्विपद का द्विपद से करेंगे तो जो पहला पद है उसकी पूरे से गुणा। और अब देख रहे हैं +5 है तो +5 और इस 5 की गुणा भी पूरे इस ब्रैकेट से। तो इस तरह से करना है कि पहला पद लिया उसकी पूरे ब्रैकेट से, फिर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर दूसरा पद जो है उसकी पूरे ब्रैकेट से। अब पूर्व की भांति जो पद बाहर है ब्रैकेट की उसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के साथ। तो 2x की गुणा 4x से भी होगी और -2x की गुणा 3 से भी। इसी प्रकार यहां पे भी +5 की गुणा 4x से भी होगी और +5 की गुणा -3 से है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 गुणा 3। तो चिन्हों का जो नियम है गुणा का यहाँ पे वो पूर्णांकों के नियम की तरह होगा। 2x प्लस का है, इस प्लस वाले की गुणा प्लस से हुई तो ये प्लस वाली संख्या है। 2x प्लस का है, ये माइनस का है, इसकी गुणा जब इससे हुई तो विपरीत चिन्ह की वजह से माइनस आया। ऐसे ही यहाँ पे भी। अब इनको सरल करेंगे तो 2 गुणा 4 ये हो जाएगा 8, x गुणा x ये हो गया x की घात 2। यहाँ पे 3 दूनी 6, x यहाँ पे 5 × 4 यानी 20 x और ये 5 × 3 = 15। तो इस तरह से पूर्व की भांति सरल करेंगे जैसे पहले की वीडियो में आपने देखा है। ये हो गया 8x। अब देखें ये समान पद हैं, ये भी चर x है, यहाँ पे भी चर x है। तो ये ऋण का है, ये धन का है, चिन्ह विपरीत है, विपरीत चिन्ह क्या होंगे, कट जाएंगे। तो 20x में से 6x गया तो बच गया 14x। क्योंकि 20 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस का है तो इसलिए प्लस चिन्ह, -15। तो पूर्णांकों के गुणा के नियम भी और पूर्णांकों के जोड़ के नियम दोनों ही प्रयोग में आने हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले का 5वां प्रश्न है, एक ब्रैकेट में है 2pq + 3q की घात 2, दूसरे में 3pq - 2q की घात 2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये पहला पद है, इसकी दूसरे पूरे ब्रैकेट में गुणा। तो 2pq गुणा दूसरा पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ दूसरा पद क्या है, 3q की घात 2। चिन्ह कैसा है यहाँ पे प्लस का, तो प्लस चिन्ह लगा लें। 3q की घात 2 और फिर दूसरा पूरा ब्रैकेट। यहाँ देखिए मैंने यहाँ जब ये लिखा तो यहाँ मैंने गुणा का निशान भी लगाया है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया। तो नहीं लगाया है तो इसका मतलब भी यहाँ पे गुणा ही है, ये समझना है आपको। तो अब देखें ये 2p की इस 2pq की गुणा पूरे ब्रैकेट में। तो 2pq गुणा 3pq और फिर इसकी गुणा इस माइनस वाले में, तो प्लस की माइनस से गुणा होगी तो माइनस ही आएगा। 2pq गुणा 2q की घात 2। इसी प्रकार यहाँ पे भी 3q की घात 2 की गुणा पहले में पद में भी और दूसरे में भी। आपको याद होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सभी पदों के साथ गुणा होगी। तो यहाँ +3q की घात 2 गुणा 3pq।
और ये प्लस वाला है, ये अंदर ये माइनस वाला है, तो विपरीत चिन्ह की गुणा होगी, माइनस निशान 3q की घात 2 गुणा 2q की घात 2। तो इस तरह से हमने इनको गुणा कर दी ब्रैकेट के अंदर। अब इनको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने का मतलब है कि इनको गुणा के रूप में लिखना, 2 गुणा p गुणा q गुणा 3 गुणा p गुणा q, इस तरह से। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले के प्रश्न में किया था। ये इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे 2 और 3 की गुणा होगी, कितना हो जाएगा 6, और p और p की गुणा हो जाएगी, क्योंकि सारे ही गुणा हो रहे हैं। या तो आप इनको साथ साथ लिख सकते हैं, पहले p गुणा p, तो p की घात 2, q गुणा q की घात 2। गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं और आपको इनके ऊपर कोई घात नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब इनकी घात 1 है। ये इसी प्रकार यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, 2 2 4, और ये p अकेला है, q 1 घात ये है, 2 घात ये है, तो q की घात 3। गुणा करने में घातें जुड़ गई। यहाँ प्लस ये 3 इंटू 3 3 9, और ये p अकेला है, q 2 घात है, और ये यहाँ पे कोई घात नहीं, 1 घात, तो ये q की घात 3 माइनस 3 2 6, और q की घात 2 घात ये है, 2 ये है, ये हो गए 4। अब देखें यहाँ कोई समान पद हैं तो वो जुड़ घट जाएंगे, नहीं तो यही हमारा उत्तर है। तो हम देख रहे हैं ये पद हो रहे हैं समान, p q की घात 3 p q की घात 3। दोनों पदों में जो चर हैं वो एक समान हैं, p है q की घात 3 है, और यहाँ पे भी q की घात 3 है। तो इसलिए ये जो है समान पद हैं। तो जो समान नहीं है उनको ऐसे लिखा, ये समान है, लेकिन यहाँ चिन्ह विपरीत होने की वजह से ये घट जाएंगे। 9p की घात 3 में से 4p की घात 3 घटेगा, तो 9 में से 4 गए 5, 5p q की घात 3। अब 9 बड़ा है, इसका चिन्ह धन का है, तो ये प्लस। पूर्णांकों के नियम की तरह है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो विपरीत घटा दिए, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा दिया, माइनस 6q की घात 4। तो इस तरह से ये उत्तर हमने प्राप्त कर लिया। एक प्रश्न और देखते हैं, पहले का अंतिम प्रश्न है ये। तो इनकी गुणा करनी है, इसकी और इस पूरे की। तो यहां पर गुणा का निशान लगा दिया मैंने, गुणा। यहां पर इस ब्रैकेट के बाहर पहले से ही 4 है, तो पहले इसके अंदर गुणा कर लेते हैं। देखें कैसे, इसको ऐसे ही लिखा, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और गुणा ये 4 पहले से है तो इसकी गुणा अंदर कर दी, 4 a की घात 2 माइनस 4 2 8/3b स्क्वायर। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी पद है उसकी सभी में गुणा। अब द्विपद की द्विपद से, तो इस पूरे की, इस पहले पद की पूरे ब्रैकेट से, तो 3/4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर पूरा ब्रैकेट माइनस 8/3b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया, तो ब्रैकेट के बाहर कोई पद है, उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा। अब इसकी गुणा करनी है 3b स्क्वायर की, तो यहाँ प्लस है, प्लस 3b स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब वही एकल वाला नियम से कि ब्रैकेट के बाहर एक पद है उसकी गुणा सभी पदों से जो भी ब्रैकेट के अंदर है। तो 3/4 a की घात 2 गुणा 4a की घात 2 माइनस 3/4 a की घात 2 गुणा 8/3b की घात 2। इसकी दोनों से हो गई। अब 3b की घात 2 की यहाँ पे, तो 3b की घात 2 गुणा 4a की घात 2, इसकी गुणा फिर यहाँ पे भी, तो प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस ही होगा, 3b की घात 2 यानी b स्क्वायर गुणा 8/3b स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ देखें 4 से 4 कैंसिल, ये अंश में है ये हर में है। आपने
परिमेय संख्याओं का गुणा सीखा है, भिन्नों का गुणा भी सीख लिया है। तो ये ऊपर आंसर हर में तो सरल हो जाते हैं, कट गए। और ये आ गया 3, a की घात 2 है, a की घात 2 है, गुणा करने पे घात जुड़ जाते हैं। ये भी आप सीख चुके हैं। यहां पे भी ऐसे 3 से 3 कैंसिल, 4 बन जा 4, 2 जा, तो ये आ गया -2a² b² प्लस 4 3 जा 12 b² गुणा a²। जिसको मैं आगे सीधे करके भी लिख सकता हूं, a² b²। तो a गुणा b कहें या b गुणा a कहें, एक ही बात है, क्रम विनिमय नियम है गुणा का। जैसे 3 गुणा 4 बोले या 4 गुणा 3 बोले, 3 गुणा 4 12 होता है, 4 गुणा 3 भी 12। तो ऐसी घात भी है तो भी यही होगा। और माइनस ये कैंसिल, 3 से 3, और ये होगा 8 b की घात 4। दोनों घातें जुड़ गई। अब देखें जो पद एक जैसे हैं उन्हें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं चिन्हों को देखते हुए। तो यहां देखें 3 a की घात 4, ये पद a की घात 2 b की घात 2 a की घात 2 b की घात 2 समान पद है। तो 12 में से 2 गया, क्योंकि चिन्ह विपरीत हैं, घटेंगे। 12 में से 2 तो यह हो गया 10, a की घात 2 b की घात 2। 12 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस का है, तो इसलिए प्लस का। विपरीत चिन्ह घट गए, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आ गया। और ये ऐसे ही। तो इस तरह से इसकी बाकी शेष प्रश्नों को आपको करना है।